Hello, students. I hope you're doing fine. This is me, Dr. Rishabh, back again with an interesting lecture from Core Botany. ये कोर बॉटनी का मेरा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें मैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की बात करूंगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस मेडिकल एंट्रेंसेस से लेके एमएससी बॉटनी एग्जामिनेशन सीएसआईआर एग्जामिनेशन सभी में देखी गई है राइट सो आई होप दिस टॉपिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड लेट्स मेक अ बिगनिंग विद दैट सो यहाँ पर बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी सो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि एल्गी एग्जैक्टली किस चीज के लिए रेफर किया जा रहा है या उनकी क्या जनरल फीचर्स हैं तो आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलोइड प्लांट्स राइट सो यू विल अंडरस्टैंड कि इनका जो बॉडी है वो थैलस लाइक बॉडी अब थैलस या थैलोइड प्लांट्स क्या है बेसिकली ये आपके नॉर्मल प्लांट्स जैसे नहीं जिनमें कि एक्चुअल स्टेम रूट्स या लीव्स हो सो थैलोइड प्लांट्स बेसिकली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्टिफाई होगा दैट इज नो ट्रू रूट्स stems, leaves और leaf like organ are present, right? So no true root कहने का मतलब है यहाँ पर तो कोई actual roots नहीं है, right? Stems, leaves ये सारी चीजें नहीं है बट leaf like organ present है, right? So actually में root, stem, leaves नहीं है उनके जैसे organ present है इसलिए ये thalloid plant body structure है, right? Next point यहाँ पर कहता है कि mostly they are autotrophic in nature that is ability to synthesize their own food आप सभी को पता होगा yet interestingly heterotrophic और holozoic forms are also present तो heterotrophic यानी कि दूसरों पर निर्भर है खाने के लिए और होलोजोइक वर्ड एनिमल सिस्टम से रिजेंबल करता है जैसे अमीबा अपना पूरा फूड कैप्चर कर सकती है ऐसे कुछ एल्गल फॉर्म भी रिपोर्टेड है आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये प्योरली ऑटोट्रॉफिक नहीं है ऐसा नहीं है मैं ये कह सकता हूं कि हाँ 99% ऑटोट्रॉफिक होंगे बट हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक फॉर्म्स भी रिपोर्टेड है अगर हम बात करें ये किस डिवीजन में रखे गए हैं किस प्लांट ग्रुप में रखे गए हैं तो डिवीजन थैलोफाइटा में इनको रखा जाता है अलोंग विद फंजाई तो ध्यान रखिएगा थैलोफाइटा मतलब थैलोइड बॉडी जिनकी है सिंपल थैलोइड बॉडी जिनमें एक्चुअल रूट स्टेम लीव्स नहीं है बट उनके जैसे ऑर्गन है मौजूद राइट सो डिवीजन थैलोफाइटा में एल्गी के साथ फंजाई भी इंक्लूडेड है अगला बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है दैट एल्गी आर डिफरेंट फ्रॉम फंजाई फंजाई से एल्गी किस प्रकार से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं बिकॉज दोनों थैलोफाइटा में है क्यों थैलोफाइटा में है क्योंकि दोनों का बॉडी जो है वो थैलोइड है कोई एक्चुअल रूट स्टेम लीव्स नहीं मौजूद है बट फिर भी क्या डिफरेंशिएट करता है एल्गी को फंजाई से तो एक तो प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल बहुत ही सिंपल है आपके लिए एंड दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फंजाई फंजाई जहां मेजोरिटी डिकम्पोजर्स में बिलोंग करते हैं या उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल अलग है जैसे मेजोरिटी एल्गी ऑटोट्रॉफिक है फंजाई उस कैटेगरी में नहीं आते हैं राइट दे आर क्वाइट डिफरेंट जब हम फंजाई पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे डिकम्पोजर फंजाई है उनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन उनके बारे में आगे बात करेंगे बट एल्गी मेजोरिटी ऑटोट्रॉफिक होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी फंजाई राइट मूविंग अहेड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्गी पर बात करेंगे सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोइड अभी थोड़ी देर पहले समझाया थैलोइड का मतलब ऑटोट्रॉफिक भी बताया क्योंकि अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट हाउएवर मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक 99% आपको एक्वेटिक मिलेंगे बट और कहां कहां मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी नेक्स्ट पॉइंट प्लांट बॉडी डज नॉट शो एनी टिश्यू डिफरेंशिएशन प्लांट बॉडी कोई भी टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं दिखाता है मतलब आप इसमें समझें कि हायर प्लांट्स की तरह जाइलम फ्लोएम फिर ट्रैकीड्स वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा नहीं इस प्रकार की टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है इनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी में ट्रू पेरेन्काइमेटस टिश्यू है प्लीज रिमेंबर एल्गी में सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमेटस टिश्यूज मौजूद हैं इनके पास टिश्यू डिफरेंशिएशन यानी कि जाइलम फ्लोएम जैसी डिफरेंशिएशन नहीं है राइट नेक्स्ट बात करें तो फूड मटेरियल इज मेनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च अगला पॉइंट सेक्स ऑर्गन्स आर मोस्टली यूनिसेल्युलर प्लीज ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो ज्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं विदाउट a jacket of sterile cells around them. Jacket cells, if present, they have different initials. ध्यान रखिएगा सेक्स ऑर्गन ज्यादातर तो यूनिसेल्युलर होते हैं और उनके अराउंड कोई जैकेट कवरिंग नहीं होगी जब मैं आपको आगे चलकर
कुछ बॉटनी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि कभी कभार सेक्स ऑर्गेनिज्म इस प्रकार की जैकेट सेल्स में कवर्ड हो सकते हैं, जैसे ब्रायो टेरिडोज में हम आगे चल के इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस तरीके की जैकेट लेयर्स हो सकती है, राइट, जिसको हम जैकेट लेयर बोलते हैं, राइट। तो ये ज्यादातर मौजूद नहीं होती है, क्योंकि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर है और ये जैकेट सेल्स का लेयर नहीं प्रेजेंट है। बट अगर मौजूद हुआ तो इसका ओरिजिन डिफरेंट सेल से होगा कंपेयर टू जिनसे सेक्स ऑर्गन्स एक्चुअली बनेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारे एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आफ्टर गेमेटिक यूनियन एल्गी में गेमीट, मेल फीमेल गेमीट जैसा या प्लस माइनस गेमीट जो हम आगे पढ़ेंगे, उनका यूनियन जरूर होता है बट कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं है। तो आपके एल्गी के सिस्टम में आप ये सोचे कि गेमेटिक यूनियन होगा तो आगे चल के एम्ब्रियो भी बनेगा, ये एम्ब्रियो नहीं फॉर्म करते हैं। यानी कि आपने एक टर्म भी सुना होगा बॉटनी में, एम्ब्रियोफाइट, आइए उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेंगे, राइट। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। देन शो डिस्टिंक्ट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सारी जगह पर इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, नो नीड टू कॉपी द नोट्स, एनीथिंग टू वरी अबाउट। ये सारी स्लाइड्स आपको आगे चल के टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस के बारे में। तो अकरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? दे कैन बी फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। मैंने बोला था कि एल्गी 99% आपको कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, बट वैरायटी ऑफ हैबिटेट रिपोर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, सलाइन यानी कि सी वाटर में मिल सकते हैं, स्नो पर एल्गी मिल सकते हैं, ऑन रॉक्स यानी पत्थरों के सरफेस पर मिल सकते हैं, एंड विद इन प्लांट एंड एनिमल बॉडीज, प्लांट के अंदर भी मिल सकते हैं और एनिमल बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं, जहां पर ये जोइक वर्ड आएंगे, एंडोजोइक टर्म होगा जो आगे हम देखेंगे। बट ध्यान रखिएगा, नेचर में सबसे ज्यादा कॉमन एक्वेटिक फॉर्म्स ही हैं, जिसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक्वेटिक में भी आपको बता दिया, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड एक्सेट्रा। बट बेसिस ऑफ हैबिटेट यानी कि एल्गी कहाँ मिलेगा, उस बेसिस पर इनको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट थिंग, कि हम इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर और मरीन क्या है? तो मरीन ये नीचे वाले आपके सामने है, जहां पर फेओफाइसी के 3 मेंबर बताए थे मैंने, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जस्टिफाई कर दिया कि एक्टोकार्पस, ट्यूका, सर्कसम, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर अगली बात करेंगे कि फ्री फ्लोटिंग या अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये भी कैटेगरी हो सकती है। मतलब या तो ये बहते हुए पानी में मिल जाए या फिर किस पानी में ही बट किसी सरफेस पर अटैच है, पानी के नीचे पड़े हुए पत्थर या कोई भी चीज उस पर अटैच आपको मिले, तो फ्री फ्लोटिंग या फिर अटैच टू सबस्ट्रेटम। जब भी किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे तो एक स्ट्रक्चर की मदद से ये पकड़ बना के रखते हैं, जिसको होल्ड फास्ट कहा जाता है, राइट, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो फ्री फ्लोटिंग में एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पायरोगैरा, और अटैच टू सबस्ट्रेटम में ईडोगोनियम, न्यूलोथ्रिक्स आप याद कर सकते हैं। ये कुछ एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यूज है, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पायरोगैरा, ईडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, राइट। सो यूलोथ्रिक्स और ईडोगोनियम आपके कुछ इस प्रकार के एग्जांपल है। जैसे कि मैंने बताया कि सबस्ट्रेटम से जब अटैच होंगे तो किसी एक स्ट्रक्चर की मदद से होता है, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर को दिखाते हुए या फोकस करते हुए एक पिक्चर बनाई गई है, कि जब भी किसी सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम पानी के नीचे हो सकता है, पूरी तरह डूबा हुआ है, या थोड़ा सा पार्शियली सबमर्ज हो सकता है, बट उस सबस्ट्रेटम से ये चीज किस प्रकार से अटैच है उसको होल्ड फास्ट के नाम से हम जानते हैं, राइट। ये सेल्यूलो क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये वाला, ये जो दो टाइप थे, ये इस बेसिस पर था कि क्या वो फाइटोप्लैंक्टन के एल्गी के जो मेंबर्स हैं वो कभी अटैच नहीं थे सबस्ट्रेट से, या पहले अटैच थे और फिर बाद में डिटैच हुए हैं। अब जो अगला क्लासिफिकेशन, मूविंग अहेड, ये एक पिक्चर बस आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन क्या है, डायटम्स, अलग अलग एल्गी, जैसे जो सर्कुलर फॉर्म्स हैं यूजुअली इस पिक्चर में ये डायटोमेशियस मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज आर रेफरिंग टू दी डायटम्स, राइट। इसी के बाद मैं आपको बताने जा रहा था वो फ्रेश वाटर और मरीन के बेसिस पर था। तो फ्रेश वाटर और मरीन प्लैंक्टन आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग नाइट जो प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स जो कि वाटर के सरफेस पर है या तैर रहे हैं या फ्री फ्लोटिंग है, the planktons utilize oxygen dissolved in water, and as such submerged aquatic organisms do not get sufficient oxygen for respiration. तो प्लैंक्टन्स का ग्रोथ यदि सरफेस ऑफ वाटर पर ज्यादा हो जाए
तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए उसको कंज्यूम कर जाते हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए, राइट। सो बिसाइड्स फाइटोप्लैंक्टन्स besides phytoplanktons also prevent atmospheric oxygen from dissolving in water, thus making the habitat unsuitable for submerged aquatic life. तो फाइटोप्लैंक्टन का जो ग्रोथ है बेसिकली, अगर हम बात करें ये वाटर सरफेस पे आप रिप्रेजेंट करें और यहाँ पर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म या डायटम्स और ये कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये एटमॉस्फेयर से भी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको पानी में डिसॉल्व होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। तो जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। एज अ रिजल्ट ये लाइफ डैमेज हो सकती है या इनको सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो ये फाइटोप्लैंक्टन के साथ एसोसिएटेड इशू आ सकता है। आई होप दैट मेक सेंस। प्लीज ध्यान रखिएगा, एल्गी अटैच टू दी रॉक्स अलोंग दी एजेस ऑफ लेक्स एंड सीज, जो जैसे समंदर का बिल्कुल किनारा है या जब आप कभी बीच वगैरह पर गए हो जो सी साइड है, तो वहां पर जो पत्थरों के साइड पर या एजेस ऑफ लेक्स और सीज होते हैं वहां पर जो प्रेजेंट है बिल्कुल, क्योंकि वो सरफेस पर है, तैर नहीं रहे हैं, फाइटो बेंथोस बोला जाता है। बेंथोस मतलब बॉटम सरफेस के लिए हो गया, राइट। प्लैंकटन मतलब फ्लोटिंग सरफेस के लिए बात हो रही थी, राइट। बेंथोस मतलब जो सरफेस के बिलो यानी कि पत्थर वगैरह पर अटैच्ड है, राइट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कॉल्ड एज एडाफोफाइट्स, राइट। सो ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है, पानी में मिलने वाले नहीं। ध्यान रखिएगा 90-99% मैंने आपको बोल दिया एक्वेटिक है एल्गी, बट उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल है, मतलब हैबिटेट्स हो सकते हैं, जैसे कि अब हम टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडाफोफाइट क्या लिखा हुआ है, दे आर टेरेस्ट्रियल एल्गी विच आर फाइंड अपॉन या इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो ये जमीन के ऊपर या जमीन के जस्ट नीचे आपको मिल सकते हैं। एडाफोफाइट्स आर फर्दर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। तो सेपोफाइट्स क्या हुए, जो कि सॉइल सरफेस पर मिले, राइट। तो एक क्लास है एल्गी में मिक्सोफाइसी, उसके स्पीशीज ज्यादातर सरफेस ऑफ सॉइल पर मिलते हैं। इनके एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वोचेरिया, बोट्राइडियम, फ्रेशेलिया, इडोक्लेडियम, प्रोटोसाइफोन एक्सेट्रा, राइट। ये वेट सॉइल सरफेस पर यानी गीली मिट्टी पर मिलते हैं, राइट। क्रिप्टोफाइट्स की बात करें तो सब इनहेबिट है। सब मतलब जो मिट्टी के जस्ट नीचे मिले, इसलिए बोला भी गया बिलो द अर्थ सरफेस। तो सैपोफाइट, सैपो मतलब ऑन सॉइल सरफेस, क्रिप्टो मतलब जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, यानी सॉइल के जस्ट मिट्टी के नीचे। स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबिनन, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्लीज आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। नॉस्टॉक एंड एनाबिन है, ये पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड से रिपोर्टेड है, एंड आपने पढ़ा भी होगा शायद, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं एंड रिजल्टिंग इन सॉइल इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, राइट। आगे बात करेंगे हम, कुछ ऐसे भी एल्गी देखे गए हैं जो ट्री ट्रंक्स या मॉइस्ट वॉल्स पर पाए जाए, राइट। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोटोकोकस एंड स्काइटोनीमा। प्रोटोकोकस एंड स्काइटोनीमा, आई रिपीट, प्रोटोकोकस एंड स्काइटोनीमा, जो बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो कि ट्री के ट्रंक्स पर या गीली दीवारों पर अपीयर हो सकते हैं। तो प्रोटोकोकस एंड स्काइटोनेमा बिलोंगिंग टू दैट एग्जांपल, राइट। तो इस पर एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, द एल्गी कॉमनली फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स। तो इसका एग्जांपल है प्रोटोकोकस, स्काइटोनेमा, बोथ या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको पढ़कर जाएंगे तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, राइट। मूविंग अहेड, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, सच एल्गी मतलब ऑब्वियसली अब आपने पढ़ ही लिया है कि पानी में मेजॉरिटी मिलते हैं, बट कुछ रेयर फॉर्म जमीन पर भी मिल सकते हैं, जो भी आपने थोड़ी देर पहले क्रिप्टोफाइट और हमने वो सारी चीजें प्रीवियसली भी थोड़ी देर पहले पढ़ी। अब कुछ और भी ऐसे समझ लीजिए जो पानी और जमीन के अलावा कहाँ पर एल्गी मिल सकते हैं, इसलिए अनकॉमन हैबिटेट की बात कर रहा हूं मैं। हेलोफिटिक एल्गी, जैसे हेलोफाइल्स होता है, राइट, सॉल्ट लविंग, तो हेलोफाइटिक मतलब which can withstand high concentration of salt, right? So high concentration of salt and they are found in salt lake, जो नमकीन पानी वाली लेक्स होती हैं। क्लेमाइडोमोनस की एक स्पीशीज है एरनबर्गा, एक ऑर्गेनिज्म है ड्यूनेलेरिया एंड द अदर वन इज स्टेफनोप्टेरा, राइट। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोमोनस का कभी ना कभी ये स्पीशीज नेम भी पूछ लेते हैं, राइट। एपीफाइटिक, ऑब्वियसली फाइट मतलब प्लांट, एपी मतलब ऑन सरफेस, राइट। तो ऐसा एल्गी जो किसी और प्लांट के सरफेस पर ग्रो कर जाए, राइट। तो कौन से प्लांट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म या कुछ और बड़े एल्गी,
राइट। तो किसी और प्लांट के बॉडी पर, वो प्लांट एल्गी भी हो सकता है, ब्रायो भी हो सकता है, कुछ एंजियोस्पर्म भी हो सकता है। उसके एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे स्पीशीज ऑफ बल्बोकीट, ईडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा, दे आर फाउंड अटैच टू द लार्जर स्पीशीज ऑफ क्लाइडोफोरा। जैसे बल्बोकीट क्लाइडोफोरा पर लगा हुआ मिलता है, ईडोगोनियम राइजोक्लोनियम पर लगता है, और माइक्रोस्पोरा वोचेरिया पर लगता है। ये क्वेश्चन सीएसआईआर या किसी भी एग्जामिनेशन या एमएससी बॉटनी या नीट में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो बल्बोकीट, ईडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा, बल्बोकीट क्लाइडोफोरा के सरफेस पर, ईडोगोनियम राइजोक्लोनियम पे, माइक्रोस्पोरा वोचेरा पर, राइट। फिर सम स्पीशीज ऑफ कोलियोकीट नामक एक एल्गा है, दे आर एपिफेटिक अपॉन ग्रासेस। कुछ ग्रासेस पर ये ग्रो हो जाते हैं, राइट। और हाइड्रोफाइट, जो पानी में मिलने वाले प्लांट लाइक वेलेस्नेरिया, टाइफाइन, इपोमोइया, उन पर भी कोलियोकीट मिल जाता है। फिर एक और आपका एग्जांपल है कीटोनेमा, फाउंड एपिफिटिक एज एपिफाइट ऑन म्यूसिलेजिनस masses of tetraspora and batrachospasmum नाम के आपके प्लांट्स पर मिल सकता है, राइट। मूविंग अहेड, यानी ये ज्यादातर आपके अदर एल्गी की बात कर रहे हैं हम, जैसे कीटोनेमा के केस में बता दिया हमने बल्बोकीट, ईडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, तो ये एग्जांपल से आपको शायद क्लियर होना चाहिए। एक अनयूजुअल हैबिटेट की कैरेक्टरिस्टिक जो अगली हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ एपिजोइक एल्गी, राइट। तो एपिजोइक एल्गी की बात करें अगर हम, so if we talk about epizoic algae, zoic matlab related to zoe, meaning related to animals, so grow on living aquatic animals like snails, fishes and tortoise. For example, Cladophora crispata grow on the body of snails. ये ध्यान रखिएगा, आएंगे एग्जाम में। Species of Sticoclonium found on the gills of fishes. Species of the Carapiopsis and the Carassium found on the legs of Branchipas. Protoderma and Basicladia found on back of turtles. ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। तो एपिजोइक मतलब सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी, एंडोजोइक मतलब एनिमल बॉडी के अंदर यानी कि उनके टिश्यूज में, राइट। सो स्पीशीज ऑफ जूक्लोरेला, ये हाइड्रा वर्ड इसके अंदर मिलते हैं, एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ फैमिली ऑसिलेटोरियोसी, यानी कि जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की एक फैमिली है, दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, राइट। फिर बात करेंगे अगला कैटेगरी हमारा symbiotic algae. So several member of Chlorophyceae and Cyanophyceae form symbiotic association with fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms. Lichens भी एक symbiotic algae में ही है, बेसिकली symbiotic association होता है between algae and fungi. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी लाइकन्स बनेंगे तो एल्गल कंपोनेंट क्या हो सकता है, और जो आपके फंजाई के साथ यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एल्गल कंपोनेंट ज्यादातर किसको बिलोंग करता है, साइनोफाइजी को, जैसे नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टस, या क्लोरोफाइजी, ग्रीन एल्गी को भी कर सकता है, एग्जांपल कोकोमिक्सा, क्लोरेला एंड प्रोटोकोकस, दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई। ध्यान रखिएगा, कॉलोनीज ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबिना are found in symbiotic association in thallus of Anthoceros and the coralloid roots of Cycas, right? So, जो कि ब्रायो और आपके यहाँ पर साइकस जो हमने बताया, coralloid roots of Cycas and Anthoceros, ये आपके ब्रायोटेरिडोज में हम आगे चल के पढ़ते हैं, ब्रायोटेरिडोज हमने जब पढ़ते हैं तो ये और हायर कैटेगरी के प्लांट्स है, राइट। आई होप दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। मूविंग अहेड, देन वी हैव क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी वो होते हैं जो आइस या स्नो पर करे, बिकॉज ये आप देख सकते हैं क्रायो वर्ड रिलेटेड टू लो टेम्परेचर, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन आप लोगों ने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट। तो प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू दी स्नो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अलग अलग कलर की स्नो दिखती है, जैसे रेड कलर ऑफ एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन, कभी कभार स्नो लाल रंग की हो जाती है, जिसका नाम है हेमेटोकोकस। हीमो वर्ड आ गया तो ब्लड रेड जैसा, सो हेमेटोकोकस नाइवेलिस, ग्लियोकैप्सा या कुछ डायटम। ग्रीन स्नो भी देखी गई है जो कि क्लेमाइडोमनस येलो स्टोनेंसिस, ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, येलो स्टोनेंसिस है तो मतलब पीली स्नो, नहीं, ग्रीन स्नो कंडीशन इन यूरोप एंड स्पीशीज ऑफ म्यूजोस्टेनियम। सम स्नोज कैन आल्सो बिकम ब्लैक या पर्पल, ब्लैक हो सकती है स्कोशेलिया नाइवेलिस की वजह से या फिर रेफिडोनेमा ब्रेविस्टोराई की वजह से, पर्पल एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेनस्कोल्डाई की वजह से हो सकती है। वहीं पर अगली कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिथोफिटिक एल्गी। They grow on moist rocks and stones, right? So blue-green algae commonly grown on moist and shady rocks.
एग्जाम्पल नॉस्टॉक है, रिबुलारिया है, ग्लियोकैप्सा है। स्काइटोनीमा जो होता है दैट इज कॉमनली फाउंड ऑन मॉइस्ट वॉल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। यार ये आपके लिथोफिटिक हो गए, तो लिथोफाइट्स मतलब पत्थरों और गीले पत्थर और स्टोन्स के सरफेस पे आपको जो मिले, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आपके सामने है, राइट। जैसे कि एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द एल्गी विच ग्रो ऑन स्नो आर कॉल्ड एज, आपने अब अलग अलग कैटेगरीज अभी देखी, तो उसमें हमने बताया था क्रायो वर्ड जो था, राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन से मैंने याद रखने को कहा था, तो वो हो जाएगा आपका क्रायोफिटिक एल्गी। फिर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेफेलोरस वरेसिस नाम का एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है जो कि इस पर्टिकुलर डिसीज को कॉज करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे which is called as range of thallus structure, right? So this is called as what? Range of thallus structure. इसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि क्या क्या प्रकार के फॉर्म देखे गए हैं एल्गी में, which is like this, like unicellular forms है, colonial forms हैं, and what all different forms are actually existing out there, and we will learn about these things, right? That will be all for today. Thank you for watching this patiently. A PDF copy of these notes will be available at my Telegram channel. Thank you and have a nice day.